साथियों। आज हम बात करेंगे जो आमतौर पे हर आदमी, हर एक साधारण आदमी इस समस्या से जूझ रहा है। कमाता हर कोई है, सेविंग के नाम पे उसके पास जीरो है, फ्यूचर प्लान जीरो है। अगर मान के चलो खुदा ना खास्ते आपकी आपकी नौकरी चली गई, तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। या तो किसी के सामने हाथ फैलाओ, दोस्तों से मांगो, बैंक से लोन लो, या फिर मतलब बहुत बुरे स्थिति में फंस जाओगे आप। कोई बैकअप प्लान नहीं है आपके पास। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको कम से कम 1 साल का बैकअप प्लान रखना होगा, क्योंकि नौकरी जो भी कर रहे हैं, नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। खास करके आज जो आप देख रहे हो, एआई आ गया है। ये बहुत सारी नौकरियों को खा रहा है। और उसको में अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। हम भी अभी नौकरी कर रहे हैं। हमारे फील्ड में भी इतना सारा मतलब अपडेट आ रहा है। अगर अपने स्किल्स को अपडेट हम नहीं करेंगे तो हमें भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर निकाल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो बैकअप प्लान बना के रखना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली। जो हम लोग आम आदमी है बिल्कुल ही नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे हमारा भी हेल्थ अच्छा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े में सब कुछ चल रहा है। आपको फील कब होगा, रियलाइज तब होगा जब आपका शरीर साथ नहीं देगा, नौकरी चली गई, उस समय आपको समझ में आएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी क्या है, आप कमाते हो, शो ऑफ के चक्कर में कोई आईफोन ले लिया, कोई बड़ा बड़ा ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड के कंपनीज के शर्ट पैंट जूता, कुछ भी स्केचर्स वगैरह, शो ऑफ के चक्कर में सब लोग लगे हुए हैं। वो पहनने से क्या मिलेगा? आपको अगर ब्रांड बनना ही है तो खुद को अपना ब्रांड बनाओ ना। वो ब्रांड पहनने से आप ब्रांड थोड़े बन जाओगे, और उस चक्कर में आप पैसा फूके जा रहे हो। तो हम कहेंगे उस पैसे को आप सेव करो अपने फ्यूचर के लिए, ताकि बुरे समय में आपके साथ वो आपका काम दे, मतलब आपके साथ रहे, वो किसी के सामने आपको हाथ फैलाने ना दे। तो मान के चलिए कि जैसे कि हम लोग नॉर्मल एक सैलरी मानते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, हर आदमी कमाता ही है इतना कहीं ना कहीं। लेकिन सेविंग के नाम पे वो जीरो करता है, कुछ नहीं कर पाता है। कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ सेव करे, क्या अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम बताते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एसआईपी कर दो। उसमें ज़्यादा आपको जो भी आपकी स्वेच्छा हो, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, जितना से आप स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट करो। और 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए उसको छोड़ दो। आपको लोड भी मान के चलो आप 20,000 रुपये कमाते हो। आप अगर 1,000 रुपये आप डेली हर पर मंथ आप यूज सेविंग करना सेव करना शुरू कर दो, तो क्या आपको लोड लगेगा? बिल्कुल आपको लोड नहीं पता चलेगा। 1,000 रुपये तो आप पान पुरिया दारू, चाय शिखर, क्या क्या इसमें आलतू फालतू खर्च में उड़ा देते होगे आप। कहीं घूमने चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, तो उसमें 1,000 रुपये निकल जाते हैं। उस 1,000 रुपये को आप इन्वेस्ट कर दो। मान के चलो आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो पर मंथ। पर मंथ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, और जो रिटर्न है मिनिमम 10 से 14 के बीच में रहता है, तो हम 12 का मान के चल रहे हैं। मान के चलो आप 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो देखो आप जो 1,000 रुपये पर मंथ जो डालोगे, 30 साल के बाद वो कितना रुपये बन जाएगा आपका? 30,80,973 रुपये बन जाएगा। सोचो ये कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि 30 साल के बाद इस अमाउंट का वैल्यू क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही है, महंगाई बढ़ेगी, इसका वैल्यू कम रहेगा। लेकिन आप ये भी तो सोचो, आप 1,000 रुपये जमा करके 30 लाख जमा किए हो। तो इतना पैसा भी तो आपको मिल रहा है, इतना आप जमा कर पाओगे? यदि आपके पास मोटा सेविंग है तब तो आपको बहुत फिर डिफरेंट आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, बहुत सारा है। बहुत सारे फील्ड हैं, आप अलग अलग कर सकते हो। लेकिन जिनके पास सेविंग नहीं है, कोई जरिया नहीं है, आप छोटा अमाउंट से ही आपको आगे बढ़ना है, तो आप बिल्कुल आप एसआईपी में आओ। तो मान के चलो जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई 20,000 कमा रहा है, तो मिनिमम एटलीस्ट 20% हर आदमी को सेविंग करना चाहिए। तो 20,000 का 20% कितना हुआ? 4,000 रुपया। देखो अगर आप 4,000 रुपये 30 साल के लिए अगर आप सेव करते हो, जो कि अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% हम मान लें, तो आपका बन जाता है ये 1,23,000, 1,23,23,893 रुपये। सोचो ये कितना बड़ा अमाउंट है। और अगेन मैं वही कहता हूँ, फिर से महंगाई बढ़ेगी, 30 साल के बाद इसका वैल्यू थोड़ा कम रहेगा। लेकिन फिर भी आप देखो इतना बड़ा अमाउंट आपको मिल गया। वो भी कब? जब आप 4-4 हज़ार रुपये पर मंथ आप सेविंग कर रहे हो तो। वैसे आप सोचो 30 साल के बाद अगर आप सेविंग नहीं करते हो, तो 25-30 साल आदमी का क्या है, कमाने का उम्र कितना है? 20-25 से लोग कमाना स्टार्ट करता है। 40-45-50 जाते जाते शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। कोई बीमारी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, फैमिली इशू, को बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो यदि आपकी नौकरी चली गई तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? हमेशा तो स्वस्थ रहने वाले नहीं हो, हमेशा जवान तो रहोगे नहीं आप। वही एनर्जी रहेगी नहीं आपके अंदर। तो फ्यूचर प्लान को करो बिल्कुल आप। बिना इन्वेस्टमेंट प्लान किए हुए आप जीवन नहीं जी सकते आज के डेट में। क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना सारा बीमारी आ गया, इतना टेक्नोलॉजी आ गया, ये मॉडर्न ज़माने की तरफ हम भाग रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं आने वाली है, तो अपने फ्यूचर को एकदम प्लान करके चलो कि अगर बुरा स्थिति आ जाए तो उस टाइम हम क्या करेंगे। आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। और आप 20,000 कमा रहे हो तो 4,000 बचाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जोड़ोगे पर डे, तो 10 रुपए का चाय पी जाते होगे। कभी जाके कुछ खैनी वैनी का आपको होगा तो खैनी खाते होगे।
शिखर गुटखा खाते होगे, दारू पी जाते होगे, दारू आपका 200 का एक दिन का आता होगा, 200-300 का। तो अगर आप सेव करना यही शुरू कर दोगे तो यही जो आपका फालतू खर्चा है ना, उसको रोक के अगर उसको आप इन्वेस्ट कर दो, तो 30 साल के बाद आपको करोड़ों में रिटर्न दे देगा वो। तो आप इस चीज की तरफ बढ़ो, सोचो। फ्यूचर को इतना लाइटली मत लो। पहले वाला जमाना नहीं है कि परिवार में एक लोग कमा रहा है और 20-25 लोग खा रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा। अब परिवार में हर कोई कमा रहा है, फिर भी किसी की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। अगर हॉस्पिटल गलती से चले जाओगे तो बिल देख के फट जाएगी बिल्कुल। तो बिल्कुल प्लान करो। और आप लोग एक आदत डालो, बिल्कुल 4,000 नहीं, 1,000 से स्टार्ट करो। मान के चलो, कुछ तो आपके हाथ में रहेगा पैसा 20 साल 25 साल के बाद। बाद बाकी कहाँ इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आप लोग खुद से रिसर्च कीजिए। फिर भी उसमें अगर कोई मेरे से अगर मदद चाहिए होगा तो जरूर जरूर बताइएगा। जो भी मेरी समझ है आपको हम उस हिसाब से मदद करेंगे। जय हिंद दोस्तों।